अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक लड़की को दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया। लड़की, भाई और दिखाए। दुकानदार, बाजी इनके अलावा तो कफन है। सोशल मीडिया पर इंग्लिश मारने वाली लड़कियां शादी पर कह रही होती हैं, अम्मी वड्डी बोटी पाई। पानी में गई भैंस और शॉपिंग मॉल में गई औरत बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा काकरोच, क्या हुआ, मार पड़ी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। बोलना औरत का पैदाइशी हक है और बोलती हुई औरत को सुनना मर्द की पैदाइशी बदकिस्मती। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको उसमें काम करना है। बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शोहर, गई भैंस पानी में। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोला, जी वो नहीं आती, कभी कभी नबीला आ जाती है। बीवी, मैं पुराने कपड़े डोनेट कर दूं क्या? शोर, फेंक दो। क्या डोनेट करना? बीवी, नहीं जी, मोहल्ले में बहुत से गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, उनमें से कोई भी पहन लेगी। शोहर, तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाएं वो भूखी प्यासी थोड़ी ही होगी। बस फिर क्या? शोहर अभी तक घर से फरार है। मियाँ और बीवी सोफे पर बैठ के माल्टे खा रहे थे। बीवी मोबाइल चला रही थी, जबकि शोहर का मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा हुआ था। अचानक से किचन में उसके शोहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। शोहर ने मैसेज टोन की आवाज सुनते ही सोफे से छलांग लगाई और किचन में मैसेज देखने के लिए भागा। जैसे ही मोबाइल उठा के मैसेज देखा तो वो मैसेज उसकी बीवी ने भेजा था कि वापसी पे नमक लेते आना, बगैर नमक के माल्टे खाने का मजा नहीं आ रहा। एक आदमी की बीवी खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन उसके आदमी ने कभी खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन गलती से खाने की तारीफ कर दी। बेगम ने गुस्से में जूता उठाया और उसके सर पर दे मारा। बदतमीज इंसान, इतने सालों से मेरे खाने की तारीफ कभी नहीं की, आज पड़ोसन ने बिरयानी बनाकर भेजी है तो तुम्हारी तारीफें कम नहीं हो रही। बच्चा, मम्मी आप तो कहती थी परी उड़ती है। माँ, हाँ बेटा उड़ती है। बच्चा, तो फिर साथ वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? माँ, बेटा उसे परी कौन कहता है? बच्चा, पापा उसे रोज छत पर परी कहकर बुलाते हैं। माँ, ले पुत्र, फिर आज देख परी भी उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। एक मिरासी छुप छुप के सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशिक अली तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, मौला खुश रखे, रोजे ते तुहाडे होंदे ने, साडियां ते कच्चियां कबरां होंदियां ने। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। पठान ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा कि 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर यह चिट बच्चे पर चिस्पा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज पठान पुल के पीछे गया तो वहां 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था कि पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि एक पठान ने पठान को लूटा।
पठान नया नया तबलीग से वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, उसे क्यों मार रहे हो? पठान बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त, औरतों की दाढ़ी नहीं आती। पठान बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, दामाद जी ने वापस नहीं जाना है, काफी टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, आप खुद ही पूछ लो। सास गई और दामाद से कहा, बेटा आपको वापस नहीं जाना है, 2 महीने हो गए हैं। दामाद, आपकी बेटी हमारे घर 6-6 महीने रहती है, हमने तो कभी उसको कुछ नहीं कहा। सास, बेटा उसकी तो शादी हुई है तुम्हारे घर में। दामाद, मेरी भी तो इस घर में शादी हुई है, कहीं और थोड़ी हुई है। आज के दौर का सबसे मजबूत रिश्ता अंगूठे और टच स्क्रीन का है। अगर कोई घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा है तो यकीन कर लें, या तो मोबाइल चार्जिंग पर लगा है या फिर वाईफाई नहीं आ रही।